जैसे एक पत्नी का पति एक होता है, उसके ससुर जेठ देवर भी होते हैं, वह उनका भी पर्याप्त सम्मान करती है, लेकिन संग पति का ही करती है। ऐसे ही एक पुत्र का पिता एक ही होता है, उसके चाचा, ताऊ दादा, बड़े दादा, छोटे दादा आदि अनेक होते हैं और वह उनका भी सम्मान करता है, लेकिन पिता पिता ही होता है। उसी प्रकार एक ईमानदार साधक का इष्ट एक ही होता है, साथ ही वह अपने इष्ट के अन्य स्वरूपों का भी सम्मान करता है, लेकिन उपासना अपने इष्ट की ही करता है और अन्य स्वरूप उसके इष्ट स्वरूप से पृथक होते ही हैं, अपमान किसी का भी नहीं करता है। बात श्रद्धा और विश्वास की है। घर के आंगन में मोरपंख गिरा था। दादी बोली, मोरपंख गिरा पड़ा है। दादा बोले, लगता है मोर आया था। पोता बोला, क्या पता कृष्ण खुद आए हों। यह है पोता का विश्वास, बस अपने भक्तों का यह विश्वास। श्रद्धा, भरोसा ही जगत के नाथ परम ईश्वर कृष्ण को भी गोलोक से धरती पे आने को विवश कर देता है। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। उन्होंने पूछा, क्या सीखा? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली बात क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। बाहर की शुद्धता से अंदर की पवित्रता ज्यादा आवश्यक है। सब कुछ भगवान द्वारा बनाया गया है और वास्तविक अधिकार उनका ही है, लेकिन उन वस्तुओं का उपभोग करते समय मनुष्य को उस वस्तु से इतना लगाव हो जाता है कि उसे यह एहसास ही नहीं रहता कि वह उसकी नहीं है। इसमें से जिसने प्राप्त की उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है और जिसने खो दी उसका दुख बढ़ जाता है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। कर्म मनुष्य मात्र का स्वभाव है, तो कर्म फल का भोग भी मनुष्य जीवन की अनिवार्यता है। मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उस प्रकार का फल उसे न चाहते हुए भी अवश्य भोगना ही पड़ता है। जाने अनजाने मनुष्य से अनेक पाप कर्म बन ही जाते हैं। मनुष्य द्वारा अनजाने किए जाने वाले उन्हीं पाप कर्मों के फल स्वरूप उसके कर्म फल का भी निर्धारण किया जाता है और उन पाप कर्मों के आधार पर ही उसके दंड का भी निर्धारण होता है। उन पाप कर्मों के फल से बचने के लिए शास्त्रों ने जो विधान निश्चित किया गया है उसी को प्रायश्चित कर्म कहा गया है। एक जंगल में साध नामक मुनि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी, क्योंकि वो चील के पंजों से छूटकर मुनि के हाथ में आ गिरी थी। गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। मुनि को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों न इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इस गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूं। इतना सोचते ही मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर आए। उन्होंने कहा, लो, अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। मुनि की पत्नी छोटी बच्ची देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुनि के घर में बड़े लाड़ प्यार से पलने लगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस अपने अपने भगवान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि श्री कृष्ण के विचारों की दूसरी वीडियो आने पर आपको जानकारी समय से मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुनि की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम रोशनी रखा। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से रोशनी को पाला। मुनि को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुनि भूल ही गए कि वो एक गिलहरी है।
रोशनी को मुनि ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते रोशनी 17 साल की हो गई। अब मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि से की। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मुनि को भी लगा कि इसका अब विवाह हो जाना चाहिए। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ लूंगा। मुनि को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने मुनि को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, मैं चाहता हूं कि आप इसके पति बने। सूर्यदेव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हां है। तब रोशनी बोली, पिताजी ये बहुत गर्म है, मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी और ना ही इन्हें देख पाऊंगी। मुनि ने रोशनी से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्यदेव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल है, आप उनसे बात कीजिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनि ने सीधे रोशनी से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? रोशनी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा रंग गोरा है और इनका काला, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं, उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने की ताकत है। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है? रोशनी बोली, पिताजी यह तो एक जगह ठहरते ही नहीं है, इनके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है, आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर आप पर्वत को बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझसे श्रेष्ठ हैं। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही रोशनी बोली, यह तो पत्थर है, इनका दिल भी पत्थर का ही होगा, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी? मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस आधार से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव के कान से चूहा नीचे कूदा। रोशनी ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी यही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे यह पसंद है, इनकी पूंछ कान सब कुछ कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, ओह, मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत रोशनी को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कथा से यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। इसलिए भगवान की भक्ति अच्छे कपड़े पहन और धूप अगरबत्ती जलाने से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सिद्ध करके अपना मन और विचार अच्छे रखकर और दिल साफ होना चाहिए, तभी भगवान की भक्ति करना सफल है। अगर हम दूसरों का बुरा करने की सोचते हैं और बुरे विचार हैं दूसरों के प्रति, तो फिर कितनी भी भाव भक्ति कर लें, सब बेकार है। सबकी भलाई का सोचो, सबके प्रति अच्छी सोच और विचार रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मेरे प्रिय नारद, वास्तव में मैं अपने निवास स्थान वैकुंठ में नहीं रहता, न ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं, लेकिन मैं उस स्थान पर निवास करता हूं जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरा पवित्र नाम जपते हैं और मेरे रूप, लीलाओं और गुणों की चर्चा करते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। ध्यान लगाना या अन्य साधना करना नाम लेने की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए निरंतर हरि का नाम लो बस। प्रभु की रूप आसक्ति आज भी कलयुग के श्रेष्ठ भक्तों में देखने को मिलती है, जो कि कितनी लंबी कतार में खड़े होकर क्षण भर प्रभु का दर्शन करने के लिए कितनी दूर से चलकर आते हैं। ऐसे भक्त बार बार कतार में लगकर प्रभु का बार बार दर्शन करते हैं। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता।
क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंचमात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्ध यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आप ही परम जानने योग्य हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अविनाशी तथा शाश्वत धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। एक वास्तविक भक्त वह चींटी के प्रति भी कोई अनादर नहीं दिखाता है, और देवताओं की क्या बात करें, क्योंकि वह इस ज्ञान में है कि हर जीव परम भगवान का अंश है। वे केवल विभिन्न पार्ट बजा रहे हैं, तो सर्वोच्च भगवान के साथ संबंध में वे सभी सम्मानित हैं। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। संसार में हमें कभी भी उत्साह से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहां दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। संसार में दिखने वाले सुख के भीतर भी दुख छिपा हुआ होता है। हरे कृष्ण, ये अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए। जो अब के चेत्यो नहीं, पछतावा रह जाए। अर्थात जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ संयोग है जो बार बार नहीं मिलता। जब यह दुर्लभ अवसर सुलभ हो जाए तो सावधान होकर वह कार्य करना चाहिए जिससे आत्मा का उद्धार हो, आत्मा का कल्याण हो। भाव यह कि उसे भक्ति व राम नाम की कमाई करनी चाहिए। यदि हम कृष्ण भाव नामृत को ग्रहण करके श्री कृष्ण के चरण कमलों का तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रहे तो हमें भगवत धाम वापस लौटने के लिए स्वयं प्रबंध करने का अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा से यह अत्यंत सरल है। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त, फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन लक्ष्य को समझकर कृष्ण भावनामृत शुरू कर देना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जो किसी को भक्ति सेवा में प्रवेश करने से रोकती हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से ये सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवजात भक्त व्यावहारिक रूप से शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से समृद्ध हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, प्रसिद्धि, गुणवत्ता, लीलाओं आदि के व्यक्तित्व के लिए आकर्षण। श्रील प्रभुपाद। साधारण लोक में एक बात देखी जाती है कि जब कोई कन्या विवाह के समय अपने भावी पति को अपना हाथ सौंप देती है, उसी समय पति के नाम, यश,
और संपूर्ण संपत्ति की वह भागीदारिणी हो जाती है। उसी तरह जिस क्षण कोई भक्त शुद्ध अंतःकरण से भगवान कृष्ण से कह देता है कि हे भगवान मैं आपका हूं, उसी क्षण कृष्ण उसे अपना लेते हैं और उसे सभी प्रकार से अपने समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहां पाप का बल बढ़ रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्राय उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हो। परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है, जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। मैं भगवान का भगवान, मेरे इससे अच्छी और बड़ी कोई बात ही नहीं है। सीधी सी बात है, मैं, मेरा ही बंधन है और तू, तेरा ही मुक्ति है। बस इसे याद कर लो, तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा रखना मुझ पर, क्योंकि तेरी कल्पनाओं से बेहतर मेरी योजनाएं होती हैं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। अगर तुम्हारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा। बस विश्वास रखना। जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दें तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी ना करें। जल्दी ही लौटेंगे खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहिए, इम्तिहानों का दौर है। अपने दोस्तों से हमेशा दिल से प्यार करें, अपनी मन की दशा या जरूरत से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी नहीं डरना। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं, चेतना या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। सोच दुखी होना वो भी एक सोच से होता है, सुखी होना वो भी एक सोच से होता है। तो सोच ही दुख है, सोच ही सुख है, सोच ही मन के घाव है, सोच ही मलहम है।
सत्य सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। शब्दों की खामोशियां, अधूरों के मौन, आंखों की सरगोशी। तुम बिन समझे कौन है अर्जुन। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। दिन पर दिन मृत्यु की तरफ बढ़ते जीव को एकमात्र कृष्ण का सहारा है। सब छोड़ो, कृष्ण की शरण स्वीकार करो। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत स्थान बंद आंखों से अपने भीतर देखना। प्रेम दिखाया नहीं जा सकता, प्रेम का एहसास कराया जा सकता है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। हमेशा शांग उठे, शांत रहे। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। अगर आप हारने से नहीं डरते हो तो जीत आपकी ही होगी। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। हे अर्जुन, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जो लोग अपने काम में आनंद खोज लेते हैं वो ही पूर्णता और सफलता को प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में ढूंढ कर देता हूं। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ ही ना करें। ठोकर लगने से भले ही चीजें टूट जाती हैं, परंतु इंसान ठोकर लगने से ही बनता है। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। नायकत्व उन लोगों का सेवक बनना है जिनका हम नेतृत्व करते हैं, उनके कल्याण के लिए। इसलिए उन्हें प्रभावित करने का प्रयास न करें, अपितु उन्हें प्रेम प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र में मैंने इसी पावन धरती पर अपने मुख से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिस कारण श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था, मानव कल्याण के लिए। द्वापर युग में मेरे द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान आज के जीवन में हर किसी पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में इंसान के जीवन का सार छुपा है और इसमें हर व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में इंसान के जन्म से लेकर मौत तक के चक्र और मृत्यु के बाद के चक्र को विस्तार पूर्वक बताया गया है। गीता में दिए गए उपदेश जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उपदेशों में मनुष्य के जीवन का सार छुपा है। यदि कोई मुझसे मित्रता करता है तो वह कभी धोखा नहीं खाएगा और उसे वह सारी सहायता मिलेगी जिसकी उसे आवश्यकता है। जैसे अर्जुन और सुदामा मेरे मित्र थे। यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को जो इस भौतिक जगत में आप फंसे हैं, मुक्ति का अवसर प्रदान करना है। और इसमें जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में सतोगुण प्राप्त कर लेता है, उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम जाने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। कल किसने को किसने देखा है? न मैंने देखा है, न तुमने देखा है। शायद आशाएं पंख लगाकर कल रूपी आसमान में उड़ती हैं, लेकिन समय की आंधियों में उलझकर वास्तविकता की जमीन पर गिरती है। मनुष्य कहता है कल ये होगा, कल वो होगा। कल्पनाएं तो कल्पनाएं हैं। शायद उन्हें पता है कल आजकल से ही निकला है। फिर भी जो हो, कल की नींव तो आजकल से ही पड़ी है। विपत्तियों का कुचक्र और दुख का बोझ है। वाह,
रे इंसान कैसा जरिया है सुख पाने का, कल तक दुख था अब सुख आयो रे। खैर जो हो, वास्तविकता शायद पुकार के कह रही है, सागर आज में जियो और कल को सुव्यवस्थित कर लो। सरल अर्थों में मनुष्य का अपराध बोध ही उसका प्रायश्चित कहलाता है। दैन्य भाव से प्रभु चरणों की शरणागति एवं प्रभु के मंगलमय नामों का दृढ़ाश्रय ही जीव का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो भगवान की कथा श्रवण करता है, वाचन करता है, वो संसार में रहता तो है, लेकिन रहता हुआ भी वो मुक्त रहता है। संसार उसको बांध नहीं सकता। जिस प्रकार नौका समुद्र में रहती है, लेकिन समुद्र नौका में नहीं होना चाहिए, नहीं तो नौका डूब जाएगी, उसी प्रकार हम संसार में तो रहें, लेकिन संसार हमारे अंदर न रहे, नहीं तो पतन निश्चित है। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन अनासक्त भाव से। इसी प्रकार से हम सबको भी इस संसार में रहना चाहिए। रहे तो संसार में, लेकिन हृदय गोविंद के चरणों से समर्पित रहना चाहिए। एक पल भी ठाकुर का विस्मरण न हो, यही सच्ची संपत्ति है। किसी भी मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित समय, उचित सोच एवं उचित प्रयास, ये तीन बातें अति महत्वपूर्ण हैं। उचित सोच। प्रथमतः सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास उचित सोच का होना अति आवश्यक है, क्योंकि सोच ही तो वो बीज है जो बाद में एक विशाल वृक्ष का रूप लेने वाला है। उचित समय, उचित सोच के साथ साथ आपका समय भी उचित होना चाहिए, क्योंकि अनुचित समय पर किया गया बीजारोपण कभी भी अंकुरित नहीं हो पाता है। उचित पर्याय, उचित सोच हो, साथ ही उचित समय हो, और उससे महत्वपूर्ण ये कि उचित प्रयास भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना यथा योग्य प्रयास के न समझ काम आती है, न समय काम आता है। जहां उचित समझ, उचित समय और उचित प्रयास है, वहां सफलता भी आपकी दासी बन जाती है। ज्ञानी भक्त नहीं हो सकता, लेकिन भक्त ज्ञानी होता है प्रभु कृपा से। संतजन कहते हैं, जिसको श्री ठाकुर जी अपनी भक्ति देते हैं, उसके हृदय में समस्त में श्रुतियों का ज्ञान स्वतः स्फुरित होने लगता है। ज्ञानी प्रयास इधर उधर से ध्यान बटोर कर ज्ञानी बनता है, लेकिन भक्त प्रभु कृपा से ज्ञानी हो जाता है, स्वतः बिना किसी प्रयास के, बिना किसी खोजबीन के। मनुष्य का परम धर्म यही है, जिसका आचरण करने से भगवान में प्रेम हो जाए। प्रभु से प्रेम का नाम है भक्ति। भक्ति सर्वोपरि है। धर्म का हेतु मोक्ष है, धर्म का हेतु काम नहीं है, काम का फल मोक्ष नहीं है। कोई भी कामना शेष रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। पिछली जन्म की कामनाओं का परिणाम ही यह शरीर है। काम अर्थात कामना उतनी ही होनी चाहिए जितने से प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, उतने में ही निर्वाह करें। वासना वासित अंतःकरण वाला व्यक्ति धर्माचरण तो करता है, लेकिन उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप व भगवान की कथाओं को श्रवण किए बिना चित्त की शुद्धि संभव नहीं है। मनुष्य को शुभ कार्य करके इस देह का सदुपयोग करना चाहिए। जो मनुष्य प्रत्येक दिन सत्कार्य करते हैं, वास्तव में उनका ही जीवन सफल होता है। आपको बोध होना चाहिए कि वह प्रेम स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। किसी से राग द्वेष कुछ न करें। स्वयं के हृदय में जब तक करुणा, परोपकार भावना, सत्यता, सरलता नहीं आएगी, तब तक भगवान की कृपा और भक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक भीतर से परमात्मा के लिए तीव्र जिज्ञासा और तड़प नहीं होगी, तब तक ईश्वर की ना अनुभूति होगी, ना प्राप्ति होगी। प्रभु के निकट आना हो तो उसे श्री कृष्ण पर भरोसा रखने की जरूरत है, और फिर भगवान आपका भरोसा कभी भी टूटने नहीं देंगे। अतः सत्कर्म करते रहे। एक छोटा सा नित्य किया गया सत्कर्म आपको गोविंद के चरणों तक पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा चिंतन अगर सच्चा हो गया तो यकीन मानिए, श्री कृष्ण और राधा रानी आपके साथ हर पल होंगे। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये 4 तरीके जान लो। पहला, जैसे कछुवी रेत के भीतर अंडा देती है, पर खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को याद करती रहती है, तो उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह है स्मरण दीक्षा। दूसरा, जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है, तो देखने मात्र से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। ये दृष्टि दीक्षा है। तीसरा, जैसे कुर्री पृथ्वी पर अंडा देती है और आकाश में शब्द करती हुई घूमती है, तो उसके शब्द से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु अपने शब्दों से शिष्य को ज्ञान करा देता है। यह शब्द दीक्षा है। चौथा,
जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है तो उसके स्पर्श से अंडा पक जाता है, ऐसे ही गुरु के हाथ के स्पर्श से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह स्पर्श दीक्षा है। संसार से बांधने वाली भी इच्छा है और प्रभु से मिलाने वाली भी इच्छा ही है। इसलिए अपनी इच्छाओं को कृष्ण की तरफ लगाइए। त्याग का अर्थ वस्तुओं को बाह्य रूप से त्याग देना नहीं है, अपितु इसका तात्पर्य है हृदय से अवांछित तत्वों को पूरी लगन के साथ निकाल फेंकना। आलस्य बहुत खतरनाक होता है। शरीर द्वारा किसी काम को करने की असमर्थता व्यक्त करना, यह शारीरिक आलस्य है। मगर किसी काम को करने से पहले ही यह सोच लेना कि यह काम मेरे वश का नहीं है, अथवा किसी काम को करने से पहले ही हार मानकर बैठ जाना, पीछे हट जाना, यह मानसिक है। इस मानसिक आलस्य के कारण बहुत लोग दुखी होते हैं, असफल होते हैं और इसी निराशा के कारण डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। इस मानसिक आलस्य को दूर करने का उपाय है सदचिंतन, सकारात्मक चिंतन, प्रभु उपासना और अच्छे लोगों का संग। एक विचार आदमी के संसार को बदल देता है। यदि वह विचार शुभ है तो वह न केवल स्वयं की प्रगति का कारण बनता है, अपितु दूसरे लोगों के जीवन को भी बदलने तक की सामर्थ्य रखने वाला होता है। अतः हमेशा अच्छा सोचो ताकि मानसिक आलस्य से बच सको। वर्तमान में श्री कृष्ण नाम जप की ऋतु आई हुई है। वर्षा ऋतु में खेती बढ़िया होती है। श्री कृष्ण नाम जप सस्ता मिलता है, महंगा बिकता है। श्री कृष्ण नाम जप में समय तो सत्य युग के अनुसार लगता है, पर फल मिलता है कलयुग के अनुसार। आप श्री कृष्ण नाम जप का स्वभाव बना लें। गया समय फिर मिलेगा नहीं, पर जो समय हाथ में है उसे अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। जब तक थोड़ी भी रस्सी हाथ में है, कुएं से जल निकाल सकते हैं, पर रस्सी ही हाथ से निकल गई तो दूसरे को भगवान में लगाने के समान कोई पुण्य नहीं है। दूसरे को भोजन दोगे तो उसे पुनः भूख लग जाएगी, पर भगवान में लगा दोगे तो अनंत जन्मों की भूख मिट जाएगी। बात बहुत पुरानी है। एक बार एक धनी व्यक्ति किसी फकीर के पास गया और बोला, महाराज, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद प्रार्थना नहीं कर पाता। मुझ में अंदर ही अंदर वासना बनी रहती है। चाहे कितनी आंखें बंद कर लूं, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। यह सुनकर फकीर मुस्कुराया और उसे एक खिड़की के पास ले गया, जिसमें साफ कांच लगा हुआ था। इसके पार पेड़, पक्षी, बादल और सूर्य सभी दिखाई दे रहे थे। इसके बाद फकीर उस धनिक को दूसरी खिड़की के पास ले गया, जहां कांच पर चांदी की चमकीली परत लगी हुई थी, जिससे बाहर का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस धनिक का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। फकीर ने समझाया कि जिस चमकीली परत के कारण तुमको सिर्फ अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, वह तुम्हारे मन के चारों तरफ भी है। इसीलिए तुम ध्यान जिधर भी देखते हो, केवल खुद को ही देखते हो। जब तक तुम्हारे ऊपर वासना की परत है, तब तक परमात्मा और ब्रह्म तुम्हारे लिए बेमानी है। फकीर ने कहा कि तुम इस वासना रूपी चांदी की परत से हटो, शीशे जैसे पारदर्शी और स्वच्छ मन से उसका ध्यान रखो और देखना, ईश्वर तुम्हारे जरूर साथ रहेंगे। पतझड़ होता है तो तभी वृक्षों पर हरी कोपलें फूटती हैं, और सूर्यास्त होता है तो तभी अंधकार के बाद एक नया सबेरा भी जन्म लेता है। पतझड़ होता है ताकि हरियाली छा सके, एवं अंधकार होता है ताकि अरुणोदय की लालिमा का आनंद हम सबको प्राप्त हो सके। जीवन भी कुछ इस तरह का ही है। यहां विसर्जन के साथ ही सृजन जुड़ा हुआ है। हमारे दुखों का एक प्रमुख कारण यह भी है कि हम जीवन को केवल एक दृष्टि से देखते हैं। हम जीवन को सूर्यास्त की दृष्टि से तो देखते हैं, पर सूर्योदय की दृष्टि से नहीं देख पाते। परमात्मा से शिकायत मत किया करो, क्योंकि वो हमसे बेहतर इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हो। सुख और दुख जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। सुख के बिना दुख का कोई अस्तित्व नहीं, तो दुख के बिना सुख का भी कोई महत्व नहीं। इसलिए दुख आने पर धैर्य के साथ प्रभु नाम का आश्रय लेकर इस विश्वास के साथ प्रतीक्षा करो कि प्रकाश भी नहीं टिका तो भला अंधकार कैसे टिक सकता है। शरीर से श्रेष्ठ व सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ व सूक्ष्म मन, मन से श्रेष्ठ व सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ व सूक्ष्म आत्मा है।
आत्मा के सिवा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी जड़ हैं। आत्मा नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील एवं चेतन है, जो श्री कृष्ण की शक्ति का विभिन्न अंश है। आत्मा सभी जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ व बलवान होने पर भी माया के प्रभाव से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसलिए जन्म जन्मांतर से दुख भोग रहा है। पिता का आरण चुकाने के लिए उसके पुत्र और अन्य परिवार गण होते हैं, परंतु उसे भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाला उसके स्वयं के अतिरिक्त और कोई नहीं होता है। यदि आपको लगता कि आपने अपने जीवन में कोई गलती ही नहीं की, तो आपने अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास भी नहीं किया। निसंदेह गलती उन्हीं से होती है जो अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास किया करते हैं। जब हमारे द्वारा जीवन में कुछ नया सीखने का प्रयास किया जाता है, तो गलतियां होने की संभावना भी और अधिक बढ़ जाती है। गलती हो जाने के डर से नया प्रयास ही न करना, नए प्रयास को करने में गलती कर देना कई गुना बेहतर है। जीवन में एक बात और ध्यान रखने जैसी है, वो ये कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं, मगर एक गलती को बार बार दोहराना अवश्य बुरी बात है। जीवन में हमें स्वयं की गलतियों से ये सीख अवश्य लेनी चाहिए कि हम और अधिक गलती करने से कैसे बच सकें। गलतियां सिखाने के लिए होती हैं, डराने के लिए नहीं। जब हम मैं और मेरा के संबंध में सोचना समाप्त कर देते हैं और इसके स्थान पर हमारा सोचते हैं, तो हमारी जड़ें प्रेम, विश्वास और अनुग्रह की मिट्टी में दृढ़ होंगी। हमें स्मरण दिलाएंगी कि दूसरों को प्रदान करने में हम कुछ प्राप्त करते हैं। भक्त के मन में साधना के साथ यदि मिलन की व्याकुलता भी हो, तो भगवान की प्राप्ति अतिशीघ्र संभव है। मन को निर्विषयी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे भगवान में नहीं लगाया जा सकता। बेलगाम घोड़े को जैसे लगाम खींचकर काबू में करते हैं, ऐसे ही मन के साथ करना चाहिए। बुद्धि जहां पर पलटने लगे वहां सावधान रहें। भगवान का नाम स्मरण करना भूल गए तो कुछ अस्वस्थता जैसा लगना चाहिए। आज अवांछित नाम स्मरण बलपूर्वक किया जाना चाहिए, अर्थात मनचाहे विषयों का नाश हो जाता है। यह जीवन भजन के लिए मिला है। भगवद भजन, भगवद प्रेम प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। गृहस्थ, धर्म, काम आदि रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव हैं, इनको अनासक्त भाव से करते हुए आगे बढ़ते जाना है और भगवद प्रेम को प्राप्त करना है। हमारा मुख्य लक्ष्य भगवद चरण सेवा है। पता भी है कि साधन भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करना है। श्रवण, कीर्तन आदि नवविधा भक्ति के बारे में ज्ञान है। संसार की असारता के बारे में भी मालूम है, दिख भी रहा है कि कितना दुख है, कितनी अशांति है, फिर भी इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। भजन को दृढ़ता से पकड़ते नहीं। भगवान ने तो कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, अब हमें भजन को प्राथमिकता देनी है। अतः भ्रम में मत रहो। भगवान को मानते हो, साधन को जानते हो, श्री कृष्ण को पहचानते हो, जान चुके हो तो लग जाओ, जग जाओ। आज ही प्रारंभ कर दो, अभी भी देर नहीं हुई है। लग जाओगे तो पा जाओगे। जिस प्रकार एक वैद्य के द्वारा दो अलग अलग रोग के रोगियों को अलग अलग दवा दी जाती है, किसी को मीठी तो किसी को अत्यधिक कड़वी दवा दी जाती है, लेकिन दोनों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किए जाने के बावजूद भी उसका उद्देश्य एक ही होता है, रोगी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर द्वारा भी भले ही देखने में भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार नजर आए, मगर उसका भी केवल एक ही उद्देश्य होता है, और वह है कैसे भी हो मगर जीव का कल्याण करना। सुदामा को अकिंचन बना के तारा तो राजा बलि को सम्राट बनाकर तारा, शुकदेव जी को परम ज्ञानी बनाकर तारा तो विदुर जी को प्रेमी बनाकर, पांडवों को मित्र बनाकर तारा व कौरवों को शत्रु बनाकर। स्मरण रहे भगवान केवल क्रिया से भेद करते हैं, भाव से नहीं। जो कर्म हम दूसरों के भले के लिए करते हैं वो हमारे कर्तव्य होते हैं, और जो कर्म हम अपने सुख के लिए करते हैं वो भोग होते हैं। इस मानव शरीर में सच्चा सुख क्या है, उस सुख का परिणाम क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह सब समझने के लिए यह मानव शरीर है। क्या विषय से मिलने वाला सुख ही वास्तविक सुख है? यह मानव जन्म कैसे मिलता है? जन्म और मृत्यु के संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन सब बातों का विचार करना ही मनुष्य जन्म का प्रथम कर्तव्य है। प्रसन्नता जीवन का सौंदर्य है। चित्त की अप्रसन्नता में चेहरे का सौंदर्य कोई मायने नहीं रखता है। जीवन तो वही सुंदर है जिसमें चेहरे पर खूबसूरती हो न हो, मगर हृदय में प्रसन्नता अवश्य होनी चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं
कि आप कितने सुंदर हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने प्रसन्न हैं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति सकारात्मक सोच का भी पर्याय है। व्यक्ति की सोच जितनी सकारात्मक होगी, उसका मन उतना ही प्रसन्न भी रहेगा। सकारात्मक विचारों से ही जीवन में सकारात्मक नजरिए का निर्माण संभव हो पाता है, और सकारात्मक विचार सदैव श्रेष्ठ संग से प्राप्त होते हैं। आपके अंतःकरण की प्रसन्नता निसंदेह आपके संग पर भी निर्भर करती है। जीवन में प्रायः यही पाया गया है कि जिनके पास श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्तियों का संग रहा, वो पांडवों की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्नता पूर्वक जी सके। जीवन में सदैव श्रेष्ठ का संग करें, ताकि उनसे प्राप्त प्रेरक विचार आपके जीवन परिवर्तन का कारण बन सके और सुविचारों की महक से पुष्प की तरह आपका जीवन भी प्रसन्न एवं सौंदर्यपूर्ण बन सके। पितु रणमोचन कर्तारा सुतादयः सन्ति संसार बंधमोचन कर्ता तु स्वस्मात् अन्यः न कश्चन अस्ति। इसका अर्थ है, सुख दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। संसारिक व्यक्ति इन सुख दुख में विचलित हो जाता है, जिसकी वजह से वो 84 लाख योनियों में चक्कर काटता है। आपको बहुत सारी चीजें बहुत मिलेगी तो आपको बहुत सारा सुख मिलेगा, यह भ्रम है। सत्य अथवा बहुत सारा सुख यानी शाश्वत सनातन सुख है। यह शाश्वत वस्तु के साथ है, अर्थात ईश्वर के साथ है। भगवान अपने भक्तों द्वारा इच्छित वस्तु उन्हें प्रदान नहीं करते। भगवान उन्हें वे ही वस्तु प्रदान करते हैं जिनमें भक्त का परम हित हो। चित्त शुद्धि के बिना हमारे मन में हर जगह भगवत भाव उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए जब भी हम दूसरों के दोष देखते हैं तो यह समझे कि हमारा अपना ही चित्त अशुद्ध है। हमें परमात्मा से दया के लिए भीख मांगते हुए उनकी शरण में जाना चाहिए और उनसे मेरे चित्त को शुद्ध करने का अनुरोध करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है और फिर भगवान को पाने में देर नहीं लगती। गृहस्थ व्यक्ति के पास सब साधन उपलब्ध रहते हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण जी की सेवा अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। घर आए हर वैष्णव की यथा योग्य सेवा भी कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए, नहीं तो उन्हें वित्त शाठ्य दोष होता है। श्री कृष्ण जी ने भी गृहस्थ भक्तों के लिए 2 क्रियाएं आवश्यक रूप से निर्धारित की हैं, नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा। इसी को हमें यथाशक्ति आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की सेवा में निरंतर मग्न रहना, कथा कीर्तन सुनना, कथा कीर्तन के माध्यम से लोगों को भगवान के बारे में बताना और भगवान का प्रेम पाने में आने वाली मुश्किलें दूर करना ही भक्ति है। भगवान का स्वभाव है दयालुता, प्रेम करना, जैसे आग का स्वभाव है जलाना और पानी का स्वभाव है भिगोना। भगवान तो इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी को भी उन्होंने माता का दर्जा दिया। अतः राक्षसों को भगवान ने मारा नहीं, अपितु तारा है। भगवान से ज्यादा दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता। किंतु आजकल लोग तथाकथित कष्टों के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि इसकी जिम्मेदारी भगवान की नहीं अपितु हमारे खराब कर्मों की होती है। सेवा से आप क्या समझते हैं? सेवा कर्म काटने का माध्यम है। सेवा आपके मन को विनम्र बनाती है, तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है। निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। सबसे प्रेम छोड़कर भगवान से प्रेम करो। परमात्मा को छोड़कर औरों से प्रेम करने के कारण ही तो करोड़ों जन्मों तक भटकते रहे। भगवान से प्रेम हुए बिना भटकना नहीं मिटेगा। अभी जिस स्थिति में हो, इसी स्थिति में भगवान की प्राप्ति के लिए भजन में लग जाओ। मनुष्य जीवन का सबसे ऊंचा ध्येय एकमात्र यही है। हमें जो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और जिसमें हमारा मन सहजता से रमता है और जिस वजह से हमें दुनिया में महत्वपूर्णता प्राप्त होती है, उसे भगवान को दे देना, इसका नाम दान है। ऐसा दान देने के बाद भगवान के नाम का प्रेम पीछे लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वस्त्रों का त्याग साधना नहीं है, लेकिन किसी वस्त्रहीन को देखकर अपना वस्त्र देकर उसके तन को ढक देना, यह अवश्य साधना है। भोजन का त्याग भी साधना नहीं है, किसी भूखे की भूख मिटाने के लिए भोजन का त्याग यह साधना है। साधना का अर्थ है स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए त्याग करना। दूसरों के लिए विष तक पी जाने की भावना के कारण ही तो भगवान शिव महादेव बने।
जो स्वयं के लिए जिए वो देव, जो सबके लिए जिए वो महादेव। इसलिए महादेव मेरे पूरक है और मैं उनका पूरक हूं। तीर्थ कोटि सहस्राणि तीर्थ कोटि शतानिच तानि सर्वान्यवाप्नोति विष्णोर्नामानि कीर्तनात् टन, अर्थात सैकड़ों हजारों प्रकार के तीर्थ स्थलों की यात्रा से प्राप्त होने वाले फल श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। आज का आदमी धर्म को जीने की बजाय खोजने में लगा है। धर्म ना तो सुनने का विषय है ना बोलने का। सुनते बोलते धर्ममय हो जाना है। धर्म आवरण नहीं आचरण है। धर्म चर्चा नहीं चर्या है। मौखर्यम लाघवकरम मौनमुन्नतिकारकम मुखरन नूपुरम पादे कंठे हारो विराजते। इसका अर्थ है ज्यादा बोलने का स्वभाव छोटेपन को और मौन रहने का स्वभाव उन्नति प्रदान करता है। जैसे बोलने वाला नूपुर पैरों में और चुप रहने वाला हार गले में पहना जाता है। इसलिए जो बोलें वह सारगर्भित हो। जीवन में भक्ति का भाव आ जाए तो प्रभु से सदैव ही कहते रहना चाहिए कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया है। स्वर्ग में श्री वृंदावन नहीं है, श्री वृंदावन में स्वर्ग है कृष्ण भावनामृत। इतनी सुंदर चीज है कि इसे किसी भौतिक प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, न ही इसे किसी के द्वारा जांचा जा सकता है। दुनिया कहीं भी आप परमानंद के साथ हरे कृष्ण का जाप कर सकते हैं और आप बहुत जल्दी भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ऐ मेरे प्राण प्रीतम मेरे सांवरे, मुझको तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। तेरे दर की मिले जो गुलामी मुझे, दो जहां की हुकूमत नहीं चाहिए। मेरी हर उलझन का हल तुम हो। मेरे आज में, मेरे कल में, मेरी हर सांस में, हर पल तुम हो। घड़ी भर ही सही लेकिन बहुत आराम देता है। कोई झोंका हवा का जब तेरा पैगाम देता है। कुछ लोग कहते हैं कि बदल गया हूं मैं, उनको ये नहीं पता कि संभल गया हूं मैं। उदासी आज भी मेरे चेहरे से झलकती है, पर ऐ श्याम सुंदर तेरी कृपा से अब दर्द में भी मुस्कुराना सीख गया हूं मैं। श्री कृष्ण नाम मुझको प्राणों से प्यारा है। मेरे जीने का बस तू ही एक सहारा है। तेरे साथ को तरसती हूं, तुझसे बात को तरसती हूं। तेरे साथ रहकर भी कान्हा तुझसे मुलाकात को तरसती हूं। मेरे श्याम सुंदर मेरे मालिक तुमसे ये दूरी कब होगी पूरी। कब तक रहूं मैं यहां बैठी अधूरी। रोती हैं आंखें याद में तुम्हारी, बावला हुआ है ये मन, कैसे किसी को दूं ये जीवन। मेरा ये जीवन कहां मेरा रहा, तू है जहां, मुझे ले चलो वहां चरणों में अपनी। अब दे दो पनाह, दिल तो मेरा है तुम्हारे पास। फिर प्यारे सीने में ये क्या धड़कता है। बिना दिल के भी प्यारे तेरी यादों में ये पागल हर पल तड़पता है। तुम्हारी याद कुछ इस तरह से आती है हमें, हर शख्स में सिर्फ तुम ही नजर आते हो हमें हे कृष्ण। कोई बीमार हमसा नहीं, कोई इलाज तुमसा नहीं। प्रभु कथा सुनते सुनते प्रभु के लिए मन में आकर्षण उत्पन्न होता है और प्रभु से मिलने की इच्छा हृदय में जागृत होती है। हमें संसार को रिझाने के लिए कितना परिश्रम है, उसका 1/3 भी भगवान श्री कृष्ण के लिए करें तो निश्चित श्री कृष्ण प्राप्ति होकर हमारा कल्याण हो जाएगा। जब भी हम राधा कृष्ण के बारे में बात करते हैं, हम कभी भी राधा को कृष्ण के बिना नहीं कहते हैं, जो एक दूसरे के प्यार में इतने रसूखदार हैं कि उनके दोनों नाम एक में मिल गए हैं। हमारे दिमाग में बस एक चीज है, उनकी प्रेम कहानी। उनके सच्चे प्यार और समर्पण ने उन्हें हमारे दिलों में जिंदा रखा है। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों से प्रशंसा से सराबोर है। लेकिन क्या हम वास्तव में राधा कृष्ण के साझा बंधन को समझ पाए हैं? उनका प्यार कैसा था? क्या हम कभी ऐसा प्यार बरसा सकते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के लिए किया? हमें भी भगवान श्री कृष्ण को राधा जैसा प्रेम करना चाहिए, तभी ये जीवन सफल हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हां, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपनी पूरी जी जान लगा दो। समय आने पर सबको सब मिलता है। समय से पहले की चाह दुख का कारण बनता है, इसलिए धैर्य रखो। एक दिन समय आने पर जरूर मिलेगा। दुखी होकर अपने को कष्ट ना पहुंचाएं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करता है, और बंधन जैसे ही खुलता है झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए अपनों के साथ बंधे रहें। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत आना,
क्योंकि आते वक्त आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि बचा हुआ आगे का रास्ता ही तय कर लिया जाए। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने ऐसी बात पर टूट गए कि लोग क्या कहेंगे। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी तो दूसरों से सम्मान पाओगे। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। लोगों की निंदा से परेशान होकर कभी रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपने आपसे मिलकर आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। जीवन में अगर कोई टोके तो बुरा मत मानिए। जीवन में आपको कोई टोकने वाला है उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में वाली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाया करते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करे, ना ही किसी को कभी कमजोर समझे। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसको जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वो जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करें। लेकिन ईश्वर से जो भी मिला है उसका सम्मान करें और खुश रहें। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद करो। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है, लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वो खुद से पी परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। जो इन विचारों को रोज प्रतिदिन भक्ति भाव रूपी ध्यान से सुनते हैं और इन विचारों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनका कभी बुरा नहीं हो सकता और उनकी सफलता भी निश्चित है। साथ ही वो समाज में सम्मान का पात्र बनते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ और विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर श्री कृष्ण को मानते हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।